morning, everybody. Thank you very much to Association of Muslim Professionals and to Shining Public School for hosting me. Secretary Sahab, Ehsan Sahab, very nice to meet you, and Principal Sahab, very gracious of you to have me over as a guest. I am a teacher of 15 years now, and just by chance मैं teaching में आ गई जब हमने अपने गांव में एक स्कूल खोला for the village community. Most of our Jammu and Kashmir is in the villages. और यहाँ पर स्कूलिंग नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, हालांकि बच्चे वही हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाए वो ऐसे पढ़ते हैं. एंड स्पेशली आई फील जम्मू कश्मीर के बच्चे खासकर बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, केपेबल हैं. तो इट इज़ अप टू अस, हमने टीचिंग प्रोफेशन चुना है, इट इज़ अप टू अस कि हम उनको बिल्कुल हमारा मैक्सिमम दें. इसी कोशिश में द मोर वी लर्न वी कंटिन्यू लर्निंग. टीचर्स का ये नहीं है कि हम पहुंच गए, अब हम टीचर हैं, हमें कभी सीखना नहीं है. आई हैव पर्सनली मेरे करियर में लास्ट 2-3 ईयर्स में मैंने जितना सीखा है एजुकेशन में, ट्रेनिंग के सिलसिले से, सेल्फ ट्रेनिंग करते हुए, दैट हैज रियली हेल्प मी अ लॉट. मैंने 2023 से कुछ पीजी डिप्लोमा शुरू किया एजुकेशन में. आउट ऑफ देम वन वाज इन असेसमेंट. तो उसी को लेके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हमने स्कूल में ट्राई किया, उनको इसको इम्प्लीमेंट किया, एंड टेकिंग दैट नॉलेज एंड टेकिंग दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर स्कूल. आई होप मैं आपको कुछ आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ. और फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इज द टॉपिक फॉर टुडेज ट्रेनिंग. हमारा स्कूल 2009 में खुला एंड 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल है. इट इज अंडर JK Bose, जस्ट लाइक योर स्कूल. वी हैव अराउंड 450 स्टूडेंट्स. कोई 20-30 गाँव से बच्चे आते हैं, और हमारा मकसद ही है, हम शहर से बहुत बच्चे और फैमिलीज आते हैं स्कूल में एडमिशन लेने, बट हम उनको एट फर्स्ट वी रिजेक्ट देम बिकॉज हमारा फोकस है कि विलेज स्टूडेंट्स एंड विलेज कम्युनिटी को पहले हमारा ये फैसिलिटीज मिले. एंड अल्हम्दुलिल्लाह द स्कूल इज डूइंग वेरी वेल. हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग. मेरी मेन स्ट्रेंथ जो मेरे स्कूल में और हर स्कूल की जो है वो टीचर्स हैं. बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा सेकेंडरी थर्ड आता है. वी नो, और अच्छे टीचर को पता है कि हम आउटडोर पेड़ के नीचे एक कमरे में कहीं भी, अगर टीचर का इंटेंट हो, अगर टीचर की ट्रेनिंग ठीक हो, टीचर वांट्स द चाइल्ड टू डू वेल, वी कैन टीच अ चाइल्ड एनीवेयर. तो एंड यू आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ रिमोट एरिया. हमारे लिए, हम यूज्ड टू हैं ऐसी जगह रहने की. बाहर से जब लोग आके देखेंगे स्कूल कहाँ पे है, किस डिफिकल्ट लोकेशन है, इट्स हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स. वेल डन. अपने आप को मोटिवेट करते रहिए एंड अपने आप को कीप लर्निंग, कीप ट्रेनिंग. जो हमारी आदतें हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग जो मैं कहती हूँ, जिसमें काफी खामियां हैं, एक किस्म की टीचिंग होती रहती थी, वो फैक्ट्री सिस्टम जो है. अब वी कैन ट्राई टू चेंज इट. थोड़ा इंटरैक्टिव क्लासरूम, थोड़े थिंकिंग चिल्ड्रन, ये सारी चीजें अगर हम इम्प्लीमेंट करें, आप देखेंगे बच्चों में भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके दिमाग और उनके आर्टिकुलेशन में बड़ा फर्क आएगा. सो लेट्स ट्राई इन एवरी वे to improve ourselves and improve the teaching within our classrooms. Sir, shall I just start with the session? All right. So my topic today is formative assessment in practice. और ये I think कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, हमारा इवन मार्किंग स्कीम जो रिजल्ट शीट आता है बोर्ड से या एजुकेशन अथॉरिटी से, पहले होता था U1, U2, U3 till U6, और अब हो गया है FA1, FA2, FA3. तो मुझे बड़ी हैरत थी क्योंकि एक बार व्हेन इट स्टार्टेड हमें आइडिया नहीं था फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है. ज़्यादातर टीचर्स को पता नहीं है. हमें पता था यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर मिड टर्म होते हैं, और फिर फाइनल एग्जाम होते हैं बाद में. और यूनिट टेस्ट का पोर्शन 2-3 चैप्टर ऐसे ही जैसे होता है. दैट्स हाउ वी आर ऑल यूज्ड टू इट. बट एंड देन डायरेक्ट ने जब इंट्रोड्यूस किया, और डायरेक्ट से जब टीचरों को बताया गया कि कैसे आपको मार्किंग स्कीम करनी है फॉर्मेटिव, उन्होंने लिटरली कहा था जैसे यूनिट टेस्ट होते थे, बस उसी को वो 10 के होते थे, ये 5 के कर लो. दैट इज लिटरली व्हाट दे सेड इन द ऑफिशियल ट्रेनिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो फॉर अस टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज मुझे अपने स्कूल में और जहां पर भी फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुए, बहुत फायदा हुआ है बच्चों को. इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम्स हुए हैं. सो आई विल जस्ट to get started, just to get to know कि यहाँ पे टीचिंग एक्टिव टीचर्स कितने हैं यहाँ पे इन द क्राउड. आप में से यू कैन जस्ट ऑल आर टीचर. किस क्लासेस में सर? प्राइमरी टू 10. ओके ग्रेट. सो आप फाउंडेशन स्टेज से लेके फिर एलिमेंट्री एंड मिडिल एंड हाई स्कूल तक सारे टीचर्स हैं. दैट्स ग्रेट. तो
हमारे just to clarify from your point, थोड़ा interactive रखें, as you like, don't feel shy, just answer whenever you want. जिसको I'm little more comfortable in English and Urdu, कश्मीरी मुझे उतनी नहीं आती, but I will try to mix both. ठीक है? Just to start with आपके idea में, if you can just give me some main words कि assessment किसको बोलते हैं? Just some main key words जो आपके idea में आता है कि assessment जब आप सुनते हैं आपको आपके दिमाग में कौन से words आते हैं, key words? Just anything, just don't be shy. You know each other, so exam, ठीक है? Test, exam, all right? Anything else? All teachers, please. बच्चे भी बोल सकते हैं. Assessment का क्या मतलब है आपको, आपके समझ में? Anything? Sorry, sir. Can you just tell me क्या बोलते हैं? जो काम सौंपा गया हो. ओके ओके लेडीज, एनीथिंग असेसमेंट के मतलब एक तो सर ने बोला एग्जाम, तो एग्जाम के साथ हमें क्या जरूरी भरने होते हैं? यस, in my opinion, it's any task you have to do with sequence, in sequence. ओके, एनी टास्क इन सीक्वेंस, ठीक है? तो मतलब थोड़ा प्लान करके कोई भी टास्क दे. ओके, ठीक है. और so yes sir, to sort out the problem of students. all right, ठीक है. तो जैसे अब कोई आता है आपकी अगर आपको अब जमीन बेचनी हो या गाड़ी बेचनी हो, पहले कोई आता है असेस करने या चेक करने. तो इन वेरी शॉर्ट, इन वेरी ब्रीफ, असेसमेंट इज checking something, checking the value of something, right? Just getting an idea कि आगे वाले की क्या स्थिति है, status क्या है आगे वाले की. Alright? And in our traditional schooling system, assessment has become exam, unit test, marks और grades. ठीक है? तो here is where, if मेरे स्कूल में शुरू हो गया, अगर आपके स्कूल में शुरू करा, अगर बाकी टीचर्स start understanding, assessment is just checking कि what is the status of the classroom, learning, teaching, learning, दोनों का assessment होता है. इन असेसमेंट एक है, 2 टाइम्स ऑफ असेसमेंट होंगे, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट इज जो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये है जी एट द एंड ऑफ समथिंग हम आपका चेक करेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है अगेंस्ट लर्निंग आउटकम्स. सो फर्स्ट थिंग एज टीचर्स, एक फ्यू थिंग्स विच आर वेरी बेसिक जो मैंने अपने टीचरों को भी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है. नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग. हमें बहुत फेमिलियर होना चाहिए. कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एनईपी बनाया है, एनसीएफ, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. उससे वो आया है कॉन्स्टिट्यूशन से कि आखिरकार हमें किस किस्म के सिटीजन चाहिए इन आवर सिटी, इन आवर विलेज, हमारे मुआशरे में किस किस्म का इंसान होना चाहिए. एक तरबियत होती है घर में और मुआशरे में, बट इस जमाने में बच्चा अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल में गुजारता है. तो स्कूल हैज अ वेरी वेरी बिग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर सिटीजन. ठीक है, अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें या एनईपी में देखें, हम चाहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग, डेमोक्रेटिक चाइल्ड, इंटेलिजेंट, स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज तो हो ही. दिस ऑल कैन हैपन घर में. देखें अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो स्कूल में भी हैव टू स्टार्ट. और स्कूल इज द बिगेस्ट, बहुत बड़ा जरिया है जहां से हम बहुत बड़ी चेंज ला सकें. बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से हम बच्चों में एक कैपेसिटी, एक वैल्यूज और डिस्पोजिशन पैदा कर रहे हैं. तो वी आर स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल से एंड इट इज वर्किंग क्लासरूम लेवल पे हमारा काम. तो ये बहुत प्यारा सा लिंक है एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स कि इन द एंड आई वांट अ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक माइंडेड. ये मतलब कि तशद्दुद पसंद ना हो, बिना सोचे समझे कोई काम ना करे, वायलेंस की तरह ना जाए, सोच समझ के बहस करके दे कैन डिस्कस थिंग्स. तो क्या हमारे क्लासरूम वैसे हैं? सो वी कैन स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी नाइस लिंक. डेमोक्रेटिक सिटीजन अगर हमें चाहिए, डेमोक्रेटिक क्या, हमारे नंबर 1 हमारे घर डेमोक्रेटिक नहीं है. आप देखिए कि हमारे घर वी आर नॉट वेरी डेमोक्रेटिक. हमारे कल्चर में खासकर बच्चों की कोई राय नहीं होती है. अदब अलग बात है, तहजीब अलग बात है, बट उसके अंदर, उस दायरे के अंदर भी वी कैन गिव चिल्ड्रन थोड़ा चॉइस, उनकी व्हाट दे लाइक एंड डिसलाइक.
वो हमारे लेट से घरों में नहीं है, ज्यादातर वक्त मदर एंड फादर से वही चलता है, ठीक है। बट इवन इफ द चाइल्ड इज राइट समटाइम, उनकी बात सुनने की भी स्पेस नहीं देते हैं। जिन घरों में होता है दैट्स वेरी वेलकम, और वही होना चाहिए। देन वी कम टू क्लासरूम। अब आप खुद ही सोचे हमारे क्लासरूम डेमोक्रेटिक है कि नहीं? व्हाट डू आई मीन बाय डेमोक्रेटिक क्लासरूम? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि जो ज्यादातर लोग उस क्लासरूम में चाहेंगे वही होगा। बट हमारे क्लासरूम भी वैसे नहीं है। हमने वी आर फॉलोइंग लेट्स से फैक्ट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, जो भी है कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दिस इज द नॉर्म, ये है। बट विद इन, देखिए हम वी आर नॉट सेइंग कि स्टूडेंट टीचर का वो दायरा टूट जाए या डिसिप्लिन ना हो। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन बहुत अलग बात है। उस दायरे के अंदर वी कैन डू डेमोक्रेसी, एंड आई विल टेल यू थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट हाउ दैट कैन बी डन। बेसिकली क्लासरूम को थोड़ा अलाइव करें, बच्चों को भी लगना चाहिए कि हमारी भी सुनते हैं। अक्सर बच्चों की सजेशंस काफी इमैच्योर और फजूल होती है, तो वो उनको समझा के भी बता सकते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस इन सेइंग नो, डू दिस बिकॉज स्कूल इज सेड, या नो वी विल नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज द, ये इसका इलॉजिकल है, या ये डजंट मेक सेंस, या इसकी खामियां ये है। ठीक है, सो इट कम्स टू व्हाट आर वी डूइंग इन द क्लासरूम, और इसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होगा कि हाउ आर वी डीलिंग इन फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम, एंड व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, व्हाट इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हमारे हो गए कोई भी रिटन टेस्ट, कोई भी ग्रेडेड टेस्ट, जिसमें भी कोई मार्क्स हो, जिसमें भी बच्चे की कोई न्यूमेरिकल जजमेंट हो या वैल्यू जजमेंट हो, इट इज एक्चुअली समेटिव। वो फॉर्मेटिव में आता ही नहीं है। जस्ट वेरी, मतलब मुझे भी आई डिड नॉट नो दिस, 2-3 साल पहले मुझे पता चला। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में फर्क क्या है? फॉर्मेटिव इज ऑन गोइंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट एवरी, किया मैं उसको प्रिसाइज एक चीज के बारे में फीडबैक दूं, मैं देखूंगी उसमें इंप्रूवमेंट हुई, फिर वो वापस काम करेगा, इंप्रूवमेंट हुई तो गुड, नहीं हुई तो मुझे अपना टीचिंग बदलना है। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ द टीचर, एंड इट इज क्वालिटेटिव फीडबैक, नॉट क्वांटिटेटिव या जजमेंट फीडबैक, जिसमें आई गो लिटिल फर्दर इन इट। सो इफ यू कैन, मैं चाहूंगी कि आप YouTube पे भी चेक कर लें, विलियम ब्लैक एंड विलियम की इनसाइड द ब्लैक बॉक्स से आप विलियम की फॉर्मेटिव असेसमेंट वीडियोस आप देख लीजिए YouTube पे, उसमें बहुत छोटे छोटे और प्यारे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हैज 5 स्ट्रैटेजीज, जिसमें आई जस्ट टेक यू बिकॉज हम ये प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू थ्योरी। प्रैक्टिकली अप्लाई कर लीजिए कि व्हाट आर दीज 5 थिंग्स यू डू इन द क्लासरूम एंड इट विल वर्क। मैंने किया है, मेरी टीचर जिन्होंने किया, इट हैज वर्क वेरी वेल। बच्चों को ज्यादा मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग मोर, सो वी कैन जस्ट स्टार्ट विद दिस नाउ। फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एंड इसमें एक, शैल आई यूज द व्हाइट बोर्ड सर, इफ जस्ट टू गिव यू दिस, बिकॉज़ in the classroom, formative assessment में teacher, students and students के आपस में we call them peers, मतलब एक दूसरे के लिए भी, that is formative assessment. These are the 3 main people: teachers, student खुद, और फिर उसके peers. Those are the 3 parties, and then there are 3 processes जो हमको ध्यान में रखने हैं. Where the student is, पहले कहाँ पे है बच्चा, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है. सेकेंड, कहाँ जाना है, द डेस्टिनेशन, कहाँ पहुँचना है, लर्निंग आउटकम बेसिकली कहाँ पे पहुँचना है. क्लास 5 के एंड में मेरे बच्चे को फ्रैक्शंस का यही आना चाहिए, इन डेसिमल्स दे शुड नो दिस मच, इन इंग्लिश दिस इज जो भी है लर्निंग आउटकम्स विच आर वेरी क्लियरली गिवन. देखिए सिलेबस बहुत अच्छी तरह लर्निंग आउटकम्स दिए हैं हर क्लास के, अप टू 10th स्टैंडर्ड हमारे लर्निंग आउटकम्स दिए हैं चैप्टर वाइज. तो दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट. एंड सो फर्स्ट सिस्टम इज वेयर इज द स्टूडेंट, व्हाट इज द स्टेटस. हर क्लास में एक अनदर वेरी बिग वील से मिसकॉन्सेप्शन हमारे स्कूल्स में है. जो भी हम न्यूमेरिकली एवरेज निकालते हैं, बट देयर इज नो एवरेज स्टूडेंट. हर बच्चा मुख्तलिफ है, और ये हमें समझना, दिस इज डिफिकल्ट बट इट इज समथिंग दैट बहुत सी चीज़ें अनलर्न करनी है, निकाल देनी दिमाग से. जो हमें आदतें हैं, जो हमें पता है कि ये नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है. देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज दिस क्लास साइज, यहाँ पे एवरेज क्लास साइज क्या है स्कूल में? 20. एक क्लास में एवरेज क्या है? क्लास 25, 30, 40, 30 to 35. दैट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ दैट इज अनदर चैलेंज. हमारे होते हैं बहुत स्टूडेंट्स. हाउ डू यू
cater to every student. अगर हर बच्चा मुख्तलिफ है, मेरे पास 35 मिनट से पढ़ाने के लिए, मैं कैसे हर बच्चे पर ध्यान रखूँ? So we don't have to go into each and every student unless necessary. वो हमारा काम है पहले डायग्नोज करना बच्चा कहाँ पे है. So number one, just as a teacher, there is something very special हमारे पास. It's called guild knowledge, GUILD. guild knowledge होता है एक खास स्पेशल नॉलेज जो सिर्फ टीचरों को नेचुरली पता होता है. आई नो आप, मैंने लिखा नहीं होगा किसी नोटबुक पे, मैंने कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट यू आस्क मी अबाउट माई स्टूडेंट, मैं आपको उसके बारे में 10 बहुत यूनिक चीज़ें बता पाऊंगी. उसके हैंड राइटिंग की, उसके घर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके नोटबुक्स के बारे में, और वो कैसे है पढ़ाई में, इजी लेजी हार्ड वर्किंग वगैरह, मैं बहुत चीज़ें बता सकती हूँ. उस बेसिस पे मैं उसको कोई ग्रेड भी दे सकती हूँ. फॉर्मेटिव असेसमेंट में वन चेंज वी हैव टू मेक इज, ये जो गिल्ड, जो हमारी इनविजिबल नॉलेज है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, इट शुड नॉट बी इनविजिबल एनी मोर. मतलब ये बात हम बहुत अपने तक रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को बोलते हैं ये होमवर्क कीजिए, एट दी एंड वो नोटबुक देते हैं, हम उसमें वेरी गुड, एक्सीलेंट, पुअर वर्क, डू इट अगेन, दीज आर द थिंग्स वी राइट. वो सिर्फ मुझे पता है मैंने क्यों एक्सीलेंट दिया, वेरी गुड किस लिए दिया, पुअर. इट इज नॉट मेकिंग एनी क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. क्या मतलब है इसका? और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी कि बच्चों को खुशी होती है एक्सीलेंट मिलके और बाकी बच्चे चाहते हैं कि मुझे एक्सीलेंट मिले. नो. सो द साइंस हैज प्रूवन, और मैंने 2 सालों से बंद किया, मैं किसी बुक में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और मेरे स्कूल में मना है, डोंट राइट गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. इसका कोई फायदा नहीं है. इट हैज प्रूवन दैट जिन बच्चों को एक्सीलेंट मिला है उनको पता नहीं एक्सीलेंट क्यों मिला, बस ठीक है, खुश है, दैट्स फाइन. जिन बच्चों को नहीं मिला है वो अपने ऊपर वैल्यू जजमेंट करते हैं कि आई एम नॉट गुड, ना मैं कभी गुड हो पाऊंगी, ना मुझे पता नहीं, मेरा हो ही नहीं गा, सो दे स्टॉप ट्राइंग. सो दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली. इफ यू कैन, नंबर 1 प्रैक्टिकल टिप, अगर आप ये वाला रोक दें फीडबैक, दैट्स, दिस इज नॉट फीडबैक, दिस इज जस्ट अ वैल्यू जजमेंट कि आप गुड हैं, वेरी. नाउ इफ आई लाइक द हैंड राइटिंग, इफ आई लाइक द वर्क, इफ आई लाइक द नीटनेस, इफ आई लाइक द कंटेंट, वो लिखिए. एक्सेलेंट हैंड राइटिंग, वेरी नीट वर्क, गुड प्रेजेंटेशन. नाउ दिस इज वेरी मीनिंगफुल. दिस इज बहुत, इट मेक सेंस फॉर द चाइल्ड कि क्यों मुझे गुड मिला, कि अच्छा टीचर को ये लगा. वेरी गुड हैंड राइटिंग बट योर आंसर्स वर नॉट कंप्लीट. हैंड राइटिंग अच्छी है मगर आंसर नहीं ठीक है, प्लीज ऐड दिस. नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल फीडबैक. अब बच्चे को समझ, नाउ इवन इफ अ चाइल्ड हु इज नॉट गॉट गुड, अब वो इस बुक को देखेंगे, समझे, अच्छा अगर मैं हैंड राइटिंग ठीक करूँ और अगर मेरी आंसर ठीक हो, फिर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इमीडिएटली वी आर सीइंग अ चेंज कि कुछ फायदा हुआ उस फीडबैक का. ठीक है. सो दिस इज स्मॉल स्टेप्स दैट वी आर सीइंग वेयर द स्टूडेंट इज, वेयर वी वांट द स्टूडेंट रीच. एंड थर्ड इज हमारा काम, हाउ डू वी क्लोज दिस गैप. जहाँ बच्चा है, जहाँ हम चाहते हैं बच्चा पहुंचे, वो गैप पूरा करना हमारा काम है, और वो टीचिंग लर्निंग में, क्लास में होता है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड प्रोसेस. सो आई जस्ट राइट डाउन दिस, व्हिच इज योर टीचर, यू हैव द स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट पकड़ते हैं और उसके इर्द गिर्द देयर आर द peers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास. एंड देन वी हैव द 3 like status we'll say, where the student is, where we want the student to go, which is your learning outcomes, your क्या चाहते हैं आप इनमें, and what is how to get there. ये है सबसे इम्पोर्टेंट. दिस इज सारा क्लासरूम का मैजिक है. दिस हाउ टू गेट इट. ऑलराइट. एंड वी हैव 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. और ये मैंने आपको 2 ऑथर्स के नाम दिया, आप प्लीज उनको लुकअप करें. डिलन एंड ब्लैक, उनका बहुत ही सेमिनल वर्क 1998 में है, इनसाइड द ब्लैक बॉक्स. ओके, यू कैन जस्ट, आप ये नोट कर दें और जस्ट लुक इट अप. इसके पेपर्स भी दस्तियाब हैं इसके इनसाइड द ब्लैक बॉक्स. ऑनलाइन PDF है, पूरा बुक इनका है और इनके आर्टिकल्स हैं. एंड द ब्लैक बॉक्स इज द क्लासरूम. ठीक है, दिस इज वेयर वी आर. सो without wasting time, it's already 11:40. We'll just jump right into the strategies of
है clarifying the learning intentions and criteria for success. ठीक है, this is from, I don't want to misquote, मैं directly quote कर, clarifying learning intentions and criteria for success. That means a lot of times हमारी टीचिंग क्या है, शुरू से ही हम थोड़ा ऑफ जा रहे हैं. हमारी टीचिंग में इट्स नॉट वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट कि भाई एट द एंड ऑफ दिस क्लास हासिल क्या होगा बच्चे को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्स टू मेकिंग वही सिस्टम ऑफ हमारे बच्चों को ज़्यादा सोचने की मोहलत दे और सेल्फ थिंकर्स बनने दें. हम क्लास एंटर करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं. मे बी इट इज़ नॉट क्लियर टू चाइल्ड क्या था, भाई कौन आया, और उनका फिर ये सिस्टम चलता है, आ गए, कोई कुछ बोला, निकल गए. मे बी इट्स नॉट क्लियर टू सम स्टूडेंट्स कि भाई क्या था मकसद, कुछ सीखना था. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट इज़. नंबर वन, क्या ये टीचर के माइंड में क्लियर है कि इन 35 मिनट्स में आज मुझे 35 मिनट्स के एंड पे क्या होना चाहिए क्लियर बच्चों को. और वो चेंज हो सकता है. आपने देखा, आप कोई प्लान बनाते हैं, आप क्लास में जाते हैं और बच्चे नहीं समझ पा रहे किसी चीज़ को, देन यू चेंज योर प्लान. ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैड गॉन विद समथिंग. फिर आप बीच में अपना आउटकम बदल सकते हैं कि चलो उधर वहाँ नहीं पहुँच पाए, आज कम से कम इतना. लेट्स से दे डोंट अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ मैथ रेफरेंसेस. मैं मैथ पढ़ाती हूँ, साइंस भी और सोशल भी. लेट्स से दे डोंट अंडरस्टैंड फुल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, पूरा बॉडमास ना समझ पाए, बट ठीक है, वी कैन स्टार्ट टेलिंग देम, फैमिलियराइजिंग देम विद ब्रैकेट्स क्या है, BODMAS का मतलब क्या है, एक एक चीज़ करके वी कैन change the intention and say instead of learning how to do BODMAS sums, we can introduce them to BODMAS sums, make them familiar with the terms of BODMAS, make it very clear कि what does it look like on the board. These are some things I can do. So number one, फर्स्ट रूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप बहुत क्लियर टीचर के माइंड में होने चाहिए लर्निंग इंटेंशन क्या है, एंड सेकंड वेरी क्लियर व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस. कि ठीक है, आई एम टीचिंग यू समथिंग, ये हमारी इंटेंशन है कि हम ये सीखें, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए हाउ डू आई जज, उसका असेसमेंट भी करना है एट द सेम टाइम. हाउ डू आई जज के सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों के दिमाग में. हाउ डू यू नो यू आर गुड इन something or you have achieved this learning outcome, there should be some way to tell the children कि अगर आपने 5 लाइन का आंसर इस पे लिखा in good English, if you have organized your thoughts, good punctuation, good grammar, वो आपका complete आंसर हुआ. अगर आपने if it's a science process based in photosynthesis ले लीजिए, अगर आपने ये keywords लगा दी, अगर आपने organize करके these are your keywords, your spelling is correct, your sentences are correct, now you're telling them very clearly. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांटेड देम टू अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस, तो क्या आपने वो उनको बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स अ प्रोसेस. ना रट्टा लगा के ना कुछ, यू वांट देम टू रियली अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड इज अ वेरी वेग टर्म. ये दूसरी बात, हमें अंडरस्टैंड इज नॉट अ लर्निंग आउटकम. अगर आप कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें अंडरस्टैंड नहीं होता, और हमारे टीचरों की हमें बताएगी कि बच्चों को समझ आनी चाहिए, बस दैट इज टीचिंग. दैट इज़ नॉट एक्चुअली टीचिंग. हमें कैसे पता बच्चे को समझ आई कि नहीं, बिकॉज यू नो एंड आई नो, आप क्लास में 90% ऑफ द टाइम अब आपको पूछेंगे कि बच्चों समझे, दे विल से येस मैम, एंड यू नो 90% नहीं समझे हैं, बट दे से दिस. ये सबको पता है, दिस इज एवरी टीचर नोज दिस. सो और वो हमें किसी की शक्ल से पता लगता है कि इसको समझ नहीं है, बट येस बोल रहे हैं क्योंकि शर्म आती है क्लास में, बराबर. दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स. सो अंडरस्टैंड इज नॉट समथिंग विच हम जज कर सकते. इट शुड बी मेजरेबल. हाउ विल यू मेजर अगर बच्चे को फोटोसिंथेसिस समझ आए? लेट्स से द प्रोसेस ऑफ, आप बताएं टीचरों, एनी टॉपिक, इफ आई हैव टॉट फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन, आई ओनली वांट टू चेक बच्चे को पूरा प्रोसेस समझ आया कि नहीं. सो व्हाट विल यू चेक, कैसे करेंगे चेक इन द क्लास? क्या है आपके टिप? जी, दैट इज एक्सेलेंट सर. आवाज में बताइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए 3rd या 4th लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है. उर्दू, कश्मीरी, गोजरी, सराजी, देन दे नो पंजाबी बेटर देन दे अंडरस्टैंड. इंग्लिश बहुत देर से आती है. इंग्लिश सिर्फ स्कूल में किसी हद तक बात करते हैं, घरों में ज़्यादातर इंग्लिश होती नहीं है. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कोड, और ये उर्दू और हिंदी जैसे नहीं है. तो पूरा सिंटैक्स इंग्लिश का अलग है. इंग्लिश में यू नो यू कैन से, मैं अपनी दादी के घर बैठा था सर्दियों में, एंड रवानी नहीं आती लैंग्वेज में, दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट. बट नंबर वन, वी वांट टू नो उनको फोटोसिंथेसिस समझ आए, तो अपनी लैंग्वेज में अगर वो समझें, दैट इज फैंटास्टिक, नंबर वन. बट देन इट बिकम्स आवर जॉब, अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वी हैव टू टीच देम द कोड, द स्किल्स ऑफ इंग्लिश.
So that becomes important. अगर हम बोलेंगे कि उसको समझ आ गई, that is one kind of formative assessment, very good. Child has understood the concept, but understood we will not use. आप बोलेंगे child can explain the process of photosynthesis in their own language. Now this is something you can measure. If some other child cannot explain even in their own language, उसको नहीं समझ आई या उसको language skills नहीं है. But to say कि child has understood, don't use that as teachers. Understood का कोई उतना we can't measure understood. So always check understood ka, okay, can they say it, can they write it, can they draw it? These are things which you can check, measurable. ठीक है, तो diagram of photosynthesis can be one learning outcome. Very good. एक पूरे क्लास में diagram रख दो, how to neatly draw on the board and write. I have in my school and many other schools मैंने देखा है, teachers are now supposed to write the learning outcome on the board. आप ये practice शुरू कर दो. Just go and check your teachers कि आप उस पीरियड का लर्निंग आउटकम लिख दो. लर्निंग आउटकम में अंडरस्टैंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज अंडरस्टैंड किसी को पता नहीं चलेगा. उसमें आना चाहिए कैन डिफाइन, कैन एक्सप्लेन, कैन ड्रॉ, कैन राइट, कैन, वो दो अदर वर्ब्स आप यूज करें. स्टूडेंट विल बी एबल टू explain in 5 lines about also, or define photosynthesis number 1, number 2, number 3. ठीक है, so these verbs are important. learning outcomes की पूरी अलग क्लास ही हो सकती है, मैंने भी ली थी, how to write and understand learning outcomes. Now first stage आ गया कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में photosynthesis कर पाए. Okay, now you are saying can you and you have got, this is feedback for you. Already आपको पता चल गया कि okay, very good, child knows, understand the concept, but the requirement is not in Urdu, the requirement is in English. So now what is the next step? They can't write in English. So before writing it is speaking, they can't even speak, वो बोल भी नहीं पाएंगे. Yes. They will told us answer or explanation, anything about that. Yes. Then we can ask them to write down the things in the language, in SAM language, English language. But जिनको मतलब उनमें सारी नहीं आती होगी, किसी को जैसी भी आती है, then we should correct the mistakes. Exactly. You see what is happening here is in our हमारे situation, और ये जो लिखा है विलियम और ब्लैक ने, इन्होंने यूके में और यूएसए में ये एक्सपेरिमेंट्स किए. दैट इज इंग्लिश इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. बच्चों को इंग्लिश आती है, बहुत बेहतर आती है, घर में भी आती है, माँ बाप की बड़ी हेल्प होती है. वी हैव मेनी एडेड लेवल्स ऑफ चैलेंज इन इंडिया और इन स्पेशली हियर. There is no English language support at home or outside of school. Sometimes the teachers themselves are not very good in English. So number one, first thing, teacher, make your academic English very good, perfect. अपनी competence और अपनी skills में there should be you should not have a grammatical mistake, you should not have spelling mistakes, and your handwriting should also be good. These are number one. If I write on the board, if I write untidy, यहाँ मैं थोड़ा untidy लिख रही हूँ, sorry, but in front of my children I never write. मैं बहुत neat लिखती हूँ बच्चों के सामने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो मुझे ही देखे अनटाइडी लिख रहे हैं बोर्ड पे, देन वो इम्प्रेस नहीं होते कि सीनियर टीचर है, बड़े रनिंग हैंड में लिख रही है. दैट्स नॉट वर्किंग. आई राइट वेरी नीटली बिकॉज आई एक्सपेक्ट नीट वर्क फ्रॉम देम. सो नंबर वन इज have I made it clear to the children कि भाई मुझे इस क्लास में चाहिए क्या. I don't want उर्दू में photosynthesis. I want you to explain to me in English now. Very good, you have understood it in your language. So now using that Urdu, tell everybody, let us make this into proper English. Let us start one by one in a sentence. So what you can do as teachers in a second or third language English school is आप उनको सेंटेंस के स्केलेटन्स, कीवर्ड्स, कुछ इसको बोलते हैं ना फंडामेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, आप फिल इन द ब्लैंक्स किस्म के तरीके से दे दें और उनको फिल इन द ब्लैंक्स कर. तो उस किस्म से, उस हिसाब से उनको स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस होगी, उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा. एंड शुरू में आप खासकर 4th से ऊपर, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग मोर टुवर्ड्स लॉन्गर इंग्लिश आंसर्स, फर्स्ट 2-3 months ऑफ द ईयर यू शुड ट्राई दिस, बिल्डिंग द आंसर्स. उनको वो टूल्स देना कि हाउ टू राइट अ लॉन्गर इंग्लिश आंसर विद गुड स्ट्रक्चर. आहिस्ता आहिस्ता देखिए, शुरू में बहुत आहिस्ता चलेगा, शुरू में देर जस्ट कॉपी, बट आहिस्ता आहिस्ता देयर लैंग्वेज विल इम्प्रूव. एंड ऑफ कोर्स ऑल टीचर्स हैव टू डू द सेम थिंग. ये नहीं है कि एक टीचर ने किया और फिर बाकी 5 टीचर वही कर रहे हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. आई वुड से मेरे स्कूल में भी अभी तक 50% रट्टा ही चल रहा है. सम टीचर्स आर नॉट, they don't take time to explain or they don't take time to build language. और दूसरी बहुत अजीब चीज़ सुनी मैंने, मैथ्स या सोशल स्टडीज टीचर बोलता है इंग्लिश पढ़ाना मेरा काम है, वो इंग्लिश टीचर पढ़ाएंगे. नो, दैट्स नॉट ट्रू. एंड यू नीड टू, यू आर अ टीचर, आपके लैंग्वेज में आपको मैथ्स की इंग्लिश पढ़ानी है, सोशल स्टडीज़ को सोशल स्टडीज़ की इंग्लिश पढ़ानी है. आई टीच साइंस, सोशल एंड मैथ्स एंड इंग्लिश.
तो इन इंग्लिश क्लास मेरी एक्सपेक्टेशन अलग है लैंग्वेज की. इन साइंस क्लास और सोशल स्टडीज में अगर वो पोएटिक लैंग्वेज और कुछ मेटाफॉर्स और सिमिली यूज करें, मैं उसको रॉन्ग मार्क करती हूँ. दिस इज नॉट इंग्लिश. इन सोशल स्टडीज प्लीज यूज सोशल साइंस लैंग्वेज ड्यू टू द फैक्ट दिस वॉज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. सो वो अलग लैंग्वेज है सोशल स्टडीज की. साइंस की बहुत अलग लैंग्वेज है. सो टीचिंग साइंटिफिक लैंग्वेज, टीचिंग द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स. मैथ्स में बहुत लिखना होता है एज वी गो. वर्ड प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट, आपको पता है ऑल टीचर्स नो मैथ्स में. बाकी सारा फटाफट करेंगे वो प्लस माइनस में. एज सून एज इट्स वर्ड प्रॉब्लम वो छोड़ देते हैं. दैट इज दैट फियर ऑफ लैंग्वेज, और कोई बात नहीं है. सो जस्ट एज एन असाइड, मैथ्स टीचर्स के लिए खास चीज़ है. इन कंट्रीज वेयर दे आर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स, शुरुआत वो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम से करते हैं. दे स्टार्ट टीचिंग विद अ स्टोरी कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड नाउ एक्सप्लेन व्हाट टू डू. हम शुरू करते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एडिशन, एंड देन वी पुट इट इनटू वर्ड प्रॉब्लम, और वहाँ वो उनको लगता है डिफिकल्टी लेवल हाई है. यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्टोरी और उसमें वही करिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बट एवरीथिंग इन लैंग्वेज. द मेन प्रॉब्लम फॉर अस इज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स. तो आप वो हर टीचर को, हर सब्जेक्ट की टीचर को वो स्ट्रॉन्ग करना है. नाउ द अदर थिंग यू हैव टू डू इज इंटीग्रेट, मतलब टीचर्स को आपस में बैठ के बहुत प्लान करना है. हमने हमारा 6 डे वीक होता था, मंडे टू सैटरडे चलता था. अब हमने जानबूझ के इस साल मैंने 2 सैटरडेज महीने में ऑफ रखे हैं, ओनली फॉर टीचर्स टू. वी नीड वर्क, वी नीड टाइम टू प्रिपेयर, वी नीड टाइम टू डू लेसन प्लानिंग, वी नीड टाइम टू सिट टुगेदर. और से मेरी क्लास में ये हो रहा है, आपकी क्लास में कुछ अलग हो रहा है, तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. सो वी डू ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बैठते हैं. मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, फिर क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट टीचर बैठ के मिलते हैं कि मेरी क्लास में ये हो रहा है आपके. देन वी ट्राई टू डू सम मिक्स्ड टॉपिक्स. जैसे मैथ्स में आई सिट विद द हिंदी टीचर, सोशल साइंस EVS टीचर एंड साइंस जो भी है, इंग्लिश टीचर एंड हिंदी एंड उर्दू. और हम देखते हैं कि मैथ्स में मैं हिंदी भी डालती हूँ. ऑन द बोर्ड आई राइट हिंदी नंबर्स. उनको हिंदी नंबर्स भी आना चाहिए 5th स्टैंडर्ड मैथ्स में, या उर्दू में आना चाहिए, तो मैं उर्दू में लिखती हूँ मैथ्स में. आई एम नाउ मिक्सिंग एवरीथिंग इन मैथ्स. ये ब्रैकेटिंग जो हमारे सिस्टम में है कि इंग्लिश अलग है बिल्कुल, मैथ्स अलग है, सोशल अलग है, दैट शुड एवरी टीचर शुड ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि एक्चुअली सब कुछ मिक्सड है, दुनिया में तो सब एक साथ हो रहा है. और बार बार बच्चों को इसके बारे में अवेयर कीजिए कि मैथ्स इज नॉट डिप्लोमा, बट वो तो हमने साइंस में पढ़ा था, इधर नहीं. नो, इट्स ऑल सेम. एवरीथिंग इज देयर. आई एम यूजिंग इंग्लिश, उर्दू, हिंदी इनसाइड मैथ्स. आई एम यूजिंग EVS के कुछ कॉन्सेप्ट, उसका मैं मैथ प्रॉब्लम बना रही हूँ, या उसका कोई कॉन्सेप्ट मैं मैथ्स में ला रही हूँ. सो दिस इज ऑल यू आर सपोज टू एज टीचर्स सिट. आई वुड रिकमेंड जब आपके होते हैं, एक तो डिपार्टमेंट वाइज बैठे कि 3rd में कैसे हो रहा है, उसके बाद 4th में क्या लिंक है, 5th में क्या हो रहा है इन साइंस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह. एंड इंटर सब्जेक्ट भी आप थोड़ा डिस्कस करें कि मेरे क्लास में क्या हम कोई जॉइंट सब्जेक्ट, जॉइंट क्लासरूम कर सकते हैं, कोई जॉइंट प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें EVS का भी लर्निंग आउटकम आ जाए, इंग्लिश का भी आ जाए, हिंदी का भी आ जाए. वी कैन ईजिली डू दैट. और वो थोड़ा उसके लिए प्लानिंग और टाइम की जरूरत होती है. इसलिए हमने 2 सैटरडे तो बिल्कुल ही ले लिए हैं. मतलब 2 days वी हैव केप्ट. स्टूडेंट्स आर ऑफ और टीचर्स बैठते हैं 10 to 4. हमारा पूरा दिन होता है लेसन प्लानिंग, इवन कलेक्टिंग मटीरियल्स फॉर द क्लासरूम. क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक, 6th स्टैंडर्ड तक आई कैन नॉट स्ट्रेस कितना इम्पोर्टेंट है कि कॉन्क्रीट मटीरियल्स और असली चीज़ हाथ में देकर बच्चों को ज़्यादा समझ आती है. उनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझ, यहाँ तक कि बोर्ड पे भी समझ नहीं आती. ये साइंस है, न्यूरो साइंस है कि टिल द एज ऑफ 8 to 10 उनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचना नहीं आता है. दे कैन अंडरस्टैंड इट. मेरा अभी हमारे बच्चे थोड़े दे आर ओल्डर देन द नॉर्मल 5th 6th. जो गाँव के बच्चे थोड़े ओल्ड, 1-2 साल बड़े होते हैं क्लास. इवन देन 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, आई वाज टीचिंग फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में एक कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, पार्ट्स ऑफ समथिंग, पार्ट्स ऑफ होल. बोर्ड पे मैंने अपने तरीके से वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरे दिमाग में वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मैंने कहा बोर्ड पे बना के इनको समझ आएगी. आई मेड इट, आई ड्रू इट, आई एक्सप्लेन, आई सेड गॉट इट एवरीवन, एंड एवरीवन एज यूजुअल डिड दिस. और मुझे मैंने देखा नो, मैक्सिमम ऑफ द क्लास डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. आई हैड केप्ट द मटीरियल्स रेडी. सबके टेबल पे मैंने वो फ्रैक्शंस के मटेरियल्स दिए जो रेडी रखा था. और वो मैंने गांव में बनाए हैं पर्सनली. आई डोंट बाय थिंग्स जो मैं गांव के नेचुरल रिसोर्सेज से इस्तेमाल कर सकती. चॉक पीसेस जो छोटे पड़े होते हैं वो मैंने सबके टेबल पे डाला. एंड आई सेड नाउ डू इट एंड सी. विदिन 5 minutes एवरीबडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, जो मैं बोर्ड पे ड्राइंग करके ना समझा पाई. बिकॉज स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन एज, खासकर छोटी उम्र में, दे विल नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स बाय सीइंग और इवन साइंस बाय डूइंग. दे अंडरस्टैंड वेरी, और वो भूलेंगे नहीं. अब उन्होंने अपने हाथ से चॉक्स का कुछ
बंटवारा किया, मैनी डिफरेंट फ्रैक्शंस दे मेड आउट ऑफ इट, ठीक है। तो 18 पकड़ा था, उसके मैंने 2 के फ्रैक्शन बनाए, 3 के, 6 के, 9 के फ्रैक्शंस बनाए, दे कुड डू एवरीथिंग। बट बोर्ड पे जब मैंने समझाया, नो दे कुड नॉट डू इट। सो दीज आर समथिंग, वो मेरा अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट वाज माय असेसमेंट गोइंग ऑन इन क्लास। ओके, 3 स्टूडेंट्स को समझ आ गई बोर्ड पे, 17 को नहीं समझ आई पूरा। I have also kept some shortcuts which please all of you can start using in our school. मेरा ताकि you get instant feedback. How do I need feedback from kids? When someone is very clear, कुछ बहुत concept clear हो गया, this is ऐसे से show thumbs up. पूरा clear नहीं है, do this. And बिल्कुल नहीं समझ आया, you need help, show me a thumbs down. Every time, और ये मेरे classroom का practice बन गया। आप कुछ classroom routines introduce करें। स्टूडेंट्स लर्न वेरी फास्ट, बहुत टाइम बचता है, खासकर ग्रुप में। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? 3-4 स्टूडेंट्स गॉट इट एंड स्टूडेंट आर वेरी ऑनेस्ट। जब उनको नंबर 1 पता चले कि डर नहीं है, कोई बात नहीं, गलती होगी, दिस अनदर थिंग, जस्ट एनकरेज मिस्टेक्स, नॉट सिली मिस्टेक्स, बट एनकरेज नो प्रॉब्लम अगर आपने गलत बोला, तो वो डर निकलना चाहिए, वो शर्म निकलनी चाहिए कि गलत बोल दिया। यू वांट अ वेरी इंटरैक्टिव क्लासरूम, दैट इज फीडबैक। आप चाहते हैं कि बच्चों की असलियत पता चले, तो नंबर 1 आप डर निकल। एंड मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा स्कूल में बच्चे मुझसे डरते हैं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डिसिप्लिन। कभी कभी बच्चे तो भागते हैं मुझे गाँव में देख के, उनके पेरेंट्स भी मुझे देख के भागते हैं, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन, मैनर्स वगैरह। मेरे क्लासरूम में वो नहीं कि आप बोल रहे हैं मैम खौफ नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हेन आई एम टीचिंग देयर इज नो फियर, दे नो 100 टाइम्स दे कैन आस्क मी। मैंने वो बहुत क्लियर रखा है कि आप 1000 बार मुझे पूछें, पढ़ाई के मामले में आई विल नेवर शाउट एट यू, नेवर से कि क्यों दोबारा पूछो 10 बार, तो सब नो, दैट वी कैन नॉट डू एज टीचर्स। बट अगर किसी ने बदतमीजी की, किसी ने मारा किसी, देन वो मेरी काली माँ का रूप हो, दैट इज डिफरेंट, सो दैट दे सी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज क्लासरूम मैनेजमेंट इससे अफेक्ट नहीं होती है, इनफैक्ट आपकी लर्निंग बढ़ेगी। डोंट बी अफ्रेड कि क्लासरूम में बातचीत हो रही है तो क्लासरूम इज इनडिसिप्लिन, नो। इट नॉर्मल लाइफ में, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि इन रियल लाइफ कब है, कौन सी ऐसी जगह है जब हम अडल्ट नॉर्मल सोशल लाइफ में, कौन सी ऐसी जगह है जब हम बहुत ग्रुप में बैठे हैं और बिल्कुल चुप करके ना हिलना, खामोश, शोर नहीं करना होता है, ये कौन से मौके होते हैं? रियली व्हेन डू वी डू दिस इन रियल लाइफ? जब मातमदारी हो, कोई मरा हो, कोई बैड न्यूज़ हो, फिर ये होता है। व्हाई वी एक्सपेक्ट 4, 5, 6, 7, 8 ईयर 15-year-old चिल्ड्रन की सुबह से शाम तक वो चुप करके, ना शोर होना चाहिए क्लास में, ना हिले वो अपनी जगह से? दिस इज नॉट नेचुरल। हम क्या कर रहे हैं क्लासरूम में? वी वॉन्ट टू क्रिएट नॉर्मल सिटीजन्स। इफ आई डोंट नो समथिंग और यू डोंट नो समथिंग, कोई टास्क दिया गया हो और आपको बोलते हैं कि ये जरा कर लीजिए, हाउ विल यू, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको कुछ बोला गया है करो और आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप क्या करेंगे? आपको नहीं हो रहा है आपसे, यू हैव सम डिफिकल्टी, तो आप क्या करेंगे इन रियल लाइफ? Your task, you're in charge. What is your first step? तो काम ज़्यादा है, टीम वर्क चलेगा। ठीक है ना? तो हाउ इन द क्लासरूम से एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग, हम सोशल एनिमल है भाई। फॉर एनीथिंग नेचुरली इन लाइफ व्हेन आई डोंट नो समथिंग, इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं किसी से हेल्प मांगूंगी जो उसमें एक्सपर्ट हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, जो मुझसे बेहतर कोई चीज़ जानता हो। So why in the classroom I expect perfect silence? एक बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, but I want perfect silence, शोर नहीं, क्लासरूम में हिलना नहीं, पीछे देखा तो जाओ प्रिंसिपल। What is this? This is not normal human behavior. Normal human behavior is talk to each other. Now, what is the classroom management here? You are allowed to talk in my classroom. You are allowed to talk about, and you will see क्या जब आप बच्चों को बहुत clearly specify कुछ करें, they will talk only about maths. फिर वो बकवास नहीं करते हैं, उनको इजाज़त है बात करने की फॉर स्पेसिफिक टास्क। उनको एक टाइम लिमिट दिया है कि 5 मिनट आपको दे रही हूँ, प्लीज़ डिस्कस एंड कम अप विद आंसर। ग्रुप वर्क इज़ फैंटास्टिक। रियल लाइफ में हम ग्रुप वर्क ही करते हैं, बहुत कम ऐसे मौके हैं जहाँ हम सब कुछ खुद करें, और जहाँ पर आपको सूटेबल लगे कि खुद करना, ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ इंडिविजुअल वर्क इन क्लासरूम, बट इन रियल लाइफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी ऑलवेज डू ग्रुप वर्क। आप ट्राई करो ग्रुप वर्क इन एवरी सब्जेक्ट। In my class, I have made, in my school, we have got fixed groups, mixed groups for every classroom. उसमें आप अलग अलग abilities के बच्चों को रखेंगे। Some very
वेरी शार्प किड्स जिनको लैंग्वेज भी आती है, जिनको समझ भी थी, हर ग्रुप में वो भी रखें, उनके साथ वीक बच्चे भी रखें, पर्सनैलिटी के हिसाब से भी मिक्स बनाकर. सो इफ यू हैव 35 स्टूडेंट्स, 7 ग्रुप्स बनाए 5 का एंड गिव देम अ टास्क. आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वर्क मेक्स टीचर्स वर्क वेरी इजी. बट ग्रुप वर्क डज नॉट मीन आपने कुछ दे दिया और आप बैठ गए आगे क्लास में वो कर रहे हैं. नो, ग्रुप वर्क नाउ मीन्स फर्स्ट हैव यू एक्सप्लेन व्हाट इज द टास्क, have you explained what is the success of the task, and have you explained the process of doing the task. Now you start walking around, thoda guidance, thoda they will ask you, they will behavior checks, koi participate nahi kar raha hai wo uska bhi check. So these are things you have to do in group work, but it makes the work very easy. They are talking naturally, they are discussing, unki language behtar hoti है इससे, उनका सोशल इमोशनल स्किल हो रहा है इसमें. दे आर लर्निंग टू कोऑपरेट. इफ देयर इज रूडनेस, आप उसको करेक्ट कर रहे हैं, इट बिकम्स अ हैबिट कि नहीं रूडली बात नहीं कर सकते, ऐसे बात करना है. यू डोंट वांट देम टू टॉक इन उर्दू. दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट टॉक ओनली इन इंग्लिश. तो वो टूटी फूटी इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, विद इन 1 month यू विल सी योरसेल्फ द प्रोग्रेस. ओके, सो दिस कम्स अंडर, आई वुड से, द फर्स्ट कैटेगरी, क्लैरिफाइंग लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया. क्या क्राइटेरिया है जिससे आप बोलेंगे कि यू आर सक्सेसफुल. सो इन अ ग्रुप वर्क, इफ आई एम सेइंग ग्रुप वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक आंसर बनाएंगे सारे, व्हाट वुड बी माय सक्सेस क्राइटेरिया. आप एज ए टीचर क्या बोलेंगे. आई एम गिविंग यू 10-15 minutes. चिल्ड्रन, मेक 1 page आंसर ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हियर आर द सक्सेस क्राइटेरिया. Number 1, you have to define क्या चाहिए. I want 100 to 150 words answer. I want the keywords underlined. Handwriting presentation should be good and I want diagram. 5 लोगों में ये मुश्किल नहीं है. And explain to them how. First don't start writing. First discuss, organize, एक draft बनाओ. So you're teaching them everything. You're clarifying. End of the day आपको photosynthesis का proper written explanation with diagram देना. This will be like a 5-mark answer possibly. So maybe now they'll decide in the whole group, जो best diagram बनाने वाला है उसको diagram का काम दे देंगे. Very good. Okay, so this delegation, आप देखेंगे इसमें कोई leader बन रहा है ग्रुप का, कोई जिसको आपने लीडर बनाया वो लीडिंग नहीं कर रहा है, कोई और कर. सो यू आर सीइंग लीडरशिप स्किल्स, यू आर ऑब्जर्विंग द होल टाइम. वो आपका अब इंडिविजुअल असेसमेंट हो रहा है कि ओके दिस किड हैज लीडरशिप स्किल्स, दिस किड डज नॉट हैव, दिस किड इज लॉजिकल. So here you are seeing all of this, but you have explained to them exact, and you have written on the board the skeleton of the answer. You can use these words. Don't you think within 15 minutes, if there is one high level kid, achieving kid, or one smart kid in every group, वो कर पाएंगे. And not only कर पाएंगे, they will be able to lift, the whole group will be working to, उनका interest ज़्यादा होगा. And maybe they will remember better at the end of the class, because unfortunately हमें आंसर लिखवाने होते हैं. at the end of the class 5 बार सबको आंसर पढ़वाओ अपना अपना. The repetition is important for learning. ठीक है, so you have made it very, if you have made it clear कि at the end of this one student is going to present the answer, so they are going to be very careful कि कौन present करेगा, कैसे present. So you will have some very interesting answers and from one group, because you have clarified the लर्निंग इंटेंशन. लर्निंग इंटेंशन क्लैरिफाई. नंबर 1 करो, ये टीचर के दायरे में आ गया. नाउ फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इसी चीज को लेना. तो वेयर द लर्नर इज गोइंग इज, क्या है आपको सीखना और उसका सक्सेस क्या दिखता है मुझे. दैट इज फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या सीखा और मुझे अपना काम अच्छा बनाने के लिए क्या करना है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अपने स्कूल में ज़्यादा करते नहीं है, पेयर असेसमेंट. स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी सेंसिबल जजेस ऑफ द वर्क. के क्लास में जो हो रहा है, अपने दोस्तों के बारे में, अपने क्लासमेट्स के काम के बारे में ऑब्जेक्टिवली कुछ असेसमेंट उनको आनी चाहिए, जजमेंट आनी चाहिए. आई हैव स्टार्टेड इट इन 5th स्टैंडर्ड से लेके मैंने शुरू किया. बहुत अच्छी तरह करते हैं बच्चे. जब ये क्लैरिफाई हो पॉइंट्स, जब मैं इनको क्लियर बोलती हूँ कि ये होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये वाले हमसे बेहतर होते हैं, बिकॉज पेयर असेसमेंट में चिल्ड्रन आर वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक. योर वर्क, आई हैव लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी की थी ऑफ द पेयर असेसमेंट दैट स्टूडेंट्स हैव डन. योर वर्क इज वेरी अनटाइडी, यू कैन डू, यू मस्ट राइट नीटर. योर R and G's आर नॉट लुकिंग, मतलब इतना स्पेसिफिकली दे हैव सेड. यू आर नॉट ड्रॉइंग लाइन्स इन योर बुक, सो योर वर्क इज नॉट नीट एंड क्लीन. You have written everything without capital letters, something बहुत ही specific good feedback. And at lower classes you just start with smaller things, explain to them वो जो अपने age group पे कर सकते हैं.
As we go higher, students का assessment can become more deeper. But in lower classes, उनको एक checklist दे दो. Lines drawn, page number लिखा है, date लिखा है, classwork homework, lines are drawn, handwriting is neat. Have you underlined, fill in the blank? This is very simple. ये checklist नंबर 1 स्टूडेंट खुद अपना काम चेक करेगा और पेयर भी चेक कर सकता है कि आपने तो अंडरलाइन नहीं किया है. सो बिफोर द बुक कम्स टू यू, यू हैव प्रीटी गुड बुक्स, मतलब कुछ लेवल से बेटर देन जस्ट रॉ बुक्स जो आते हैं विदाउट एनी वर्क. यू हैव सम लेवल ऑफ, दिस इज टू सेव टाइम. वन थिंग अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, डोंट थिंक इसमें तो हमारा सारा टाइम चले जाएगा एक आंसर में. हाँ हो सकता है, बट इट बिकम्स अ हैबिट एंड इट बिकम्स वेरी फास्ट. And the main thing about teaching is teaching should be more work for student and less for teacher. That is something you have to start changing. And more work does not mean writing, ratta, copy from textbook. It means अपने दिमाग से, अपने effort से they are doing some better work. Okay? So number 1 is please clarify in your mind कि what is learning intention of, for example, word problem में अगर I ले लूँ maths में, I gave word problems to my math students and वहाँ पे मैं marks काट रही हूँ क्योंकि उनके statements ठीक नहीं हैं. Okay, cost of ये वो उनके statement. तो a lot of teachers will cut marks because statements are not correct. But then I sit and think, word problems का मकसद तो statement check करना नहीं, word problem का मकसद है were they able to do the sum, समझ आया क्या एंड में वो उसका हल निकाल पाए. So am I judging their English or am I judging their math? So that has to be clear for me. Now if I add के a learning intention के after I check कि उनको अब आ गया ये process समझ आ गई इसकी, then the next step can be now improve the the statements. That is a different learning intention. But in the beginning, I want to be very clear कि क्या बच्चा ये problem solve कर पा रहा है. That intention is clear. At the end, I have to be say and can make good statements. Second learning intention. And second success criteria. अगर आपके statement ठीक नहीं है, फिर आपको पूरे marks नहीं मिलेंगे. And they are very reasonable. बच्चे, the children are very reasonable. जब आप इनको clarify करें, marks क्यों test में काटे? हाफ मार्क मैंने काटा, स्पेलिंग का हर एक का हाफ मार्क कटेगा अगर स्पेलिंग ठीक नहीं. देन दे डोंट आर्ग्यू बिकॉज दे हैव सीन ओके इफ आई गेट एंड देन दे नो कि अच्छा इफ आई डू द राइट स्पेलिंग मुझे हाफ मार्क यहाँ नहीं कटेगा. सिली मिस्टेक. सो फीडबैक, आई कम टू फीडबैक विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वेरी क्लियर फीडबैक और वेरी क्लियर रिमार्क्स किस वजह से, द व्हाई एंड हाउ ऑफ क्यों कुछ चीज़ हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इवन दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हाई आर वी इन क्लास टुडे, व्हाट इज मैम आ गई, अब करना क्या है, आज हमको ये करना है. लेट अस सी बाय द एंड ऑफ द पीरियड कर पाएंगे कि नहीं. लॉट ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा कि क्लास में आप किसी टॉपिक में जाते हैं, देन यू डाइवर्ट, स्पेशली सोशल साइंस या साइंस में इधर उधर लेफ्ट राइट चले जाते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स टेक यू देयर और खुद ब खुद आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. इफ दिस इज वेरी क्लियर टू स्टूडेंट्स कि एंड ऑफ द पीरियड तक हमें कुछ करना. लॉट ऑफ टाइम माई स्टूडेंट्स मैम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, कम बैक. सो दैट्स वेरी गुड बिकॉज नाउ देयर, बिकॉज इट्स बिकम अ हैबिट हमारे स्कूल में कि they are clear कि इस पीरियड में क्या हासिल करना है. if I am saying we have to understand this today and I don't say understand because that's not a learning intention, it can define, can explain वगैरह, and then we go here and there, they'll say ma'am we have 2 more learning outcomes जो हमें. So this is again tied into one thing which is called metacognition, जिसमें मैं अभी आ रही हूँ. okay, number 1 is the clarifying. Clarifying from teacher's point of view and also student के दिमाग में clear होना चाहिए कि what is my learning intention, what is the success criteria. Now the second and third मैं कहूँगी is the most important. ठीक है, where the learner is right now. So इसमें थोड़ी engineering, classroom discussions and tasks. Okay, that move that elicit evidence of student understanding. Tasks for evidence of student understanding. Again ये टीचर के दायरे में आ रहा है. Okay, engineering classroom discussion and task. This is the main teaching. ये है to understand कि बच्चा कहाँ पे है. हमें number 1 discussions are very important. Questioning is very important. Ask the right questions and you have to get evidence of student learning. Now this is what I am telling my teachers. A lot of times जो हम invisible दिमाग में रखते हैं कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, अब invisible ना रखें. Try to keep some record of it. मैंने हर टीचर को नोटबुक दिया या उन्होंने अपनी एक नोटबुक रखी. हर क्लास के बाद वो कुछ एविडेंस रखते हैं कि you know, in this discussion, not necessarily every day and every question, but there has to be some written evidence, some way कि आप मैनेजमेंट को नंबर 1 दिखा पाएँ कि क्या है आपके बच्चे की इम्प्रूवमेंट या क्या है द स्टेटस ऑफ एवरी चाइल्ड. नंबर 2 फॉर यू ऑल्सो. लॉट ऑफ टाइम्स वी आर सरप्राइज, some child who's
very indisciplined or you know has behavioral issues or languages में कुछ नहीं कर रहा, but maths में उनका दिमाग तेज चल रहा है, या the other way, not good in maths or sciences but very good in language and expression and poetry. So start writing these things. This makes a difference. And very important part of formative assessment is आपका ये evidence, collection of evidence. So evidence is number one. When I say formative assessment, first thing to understand, formative assessment में marks नहीं होते. Anything which you are so therefore the whole जो हमारा result sheet है उसका कोई मतलब ही नहीं है कि FA के 5 marks दो. What does that mean? You're not supposed to give marks for FA. FA is non-judgmental, formative assessment non-judgmental. Formative assessment is low stakes. High stakes होता है भाई मुझे test के marks they matter. So summative assessment is high stake. Formative is supposed to be no tension, no marks, no judgment. It is just to see I am teaching you, are you learning? If not, I have to change. Why aren't you improving? This is formative assessment. So what we have done in our school, क्योंकि 5 mark भरने हैं हर महीने, we have to, so what we have done is we have made it qualitative type of formative assessment. And because of formative assessment, हमारे स्कूल में कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा है. Formative assessment 5, 5, 5, that means 30 marks तो वैसे ही आ रहे हैं. Summative में 3 marks तो आ ही जाएंगे out of 100. So formative assessment, if the low scores are low, that means there is a problem with the teacher. फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर बच्चों को 2 या 1 आ रहा है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. या तो स्कोरिंग में कि आप किस तरीके से स्कोर दे, या तो आप सिर्फ टेस्ट पे स्कोर दे रहे हो, दैट इज नॉट फॉर्मेटिव. सो यू कैन चेंज इट. आई एम सेइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने रखा है रिटन टेस्ट में लेती हूँ, बट आई कीप इट अ पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ द फुल. ठीक है. सो इफ आई टेक, मैं 5, 6, 10 टेस्ट लेती हूँ, छोटे टेस्ट, ओरल क्विज, रिटन स्पेलिंग टेस्ट, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, नॉर्मल जो होता है, बिकॉज वी नीड टू डू दैट बच्चों को प्रैक्टिस में रखने के लिए. बट लेट से मैंने पूरे महीने में मेनी टाइम 60 मार्क्स तक मैं अलग अलग टेस्ट लेती हूँ, टोटल 60 बनता है. फिर मैं 5 मार्क्स में उसका 2 मार्क्स बना देती हूँ. 60 को मैं 2 मार्क्स का बना देती हूँ. व्हाट आर द अदर 3 मार्क्स? पार्टिसिपेशन इन क्लास, इम्प्रूवमेंट आफ्टर फीडबैक, क्लास वर्क एंड होमवर्क रेगुलरिटी, देन ग्रुप वर्क. ये मेरी बाकी कैटेगरीज होते हैं. एंड इसमें आप देखेंगे the children will do well. जिसको I'll tell you, for as teachers you should understand, कोई genetically blessed होता है जिसकी memory अच्छी हो. हमारे सिस्टम में वो ज़्यादा नंबर लेते हैं, चाहे समझ आए नहीं आए, अगर रट्टे से आंसर लिखा, they are getting the full marks. That does not mean they are the better student. That does not mean they are hard working. मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँगी. मुझे genetically nothing to do with my anything, any effort on my part. मुझे natural memory अच्छी थी बचपन से, through my parents. I could remember things very easily. मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं होता था यार. शी वॉज मच मोर हार्ड वर्किंग देन मी. शी वॉज मच मोर डिलीजेंट. वो दिन में 4-5 घंटे पढ़ती थी, मैं कभी नहीं पढ़ती थी. टेस्ट से एक दिन पहले मैं बुक्स लेके देख देती थी. एंड आई वुड रिमेंबर, बिकॉज दिस इज नॉट मी, दिस इज गॉड गिवन, नेचुरल है. एंड आई एम स्कोरिंग मोर मार्क्स देन हर. एंड इन टीचर्स बुक्स, हु इज द गुड स्टूडेंट? आई एम द गुड स्टूडेंट. हालांकि इसमें मेरी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं. इट वॉज जस्ट जेनेटिक. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वॉट हैपनिंग इन क्लास. देर आर सम स्टूडेंट जिनको नंबर 1, जिनकी फैमिली में थोड़ी बैकिंग सपोर्ट है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स विल डू बेटर. वेल टू डू स्टूडेंट्स, थोड़े अमीर जो है दे विल डू बेटर. जिनके घर में पढ़ाई पहले से, दे विल डू बेटर. द पीपल फ्रॉम वेरी पुअर हाउस होल्ड, द पीपल फ्रॉम इन माई विलेज, द गुजर कम्युनिटी बहुत पीछे रह जाते हैं, बिकॉज उनमें घर में कोई सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है पढ़ाई की. सो नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा और ये बच्चा बराबर नहीं है. आई हैव टू पुट डिफरेंट एफर्ट फॉर दैट. इट्स नॉट पॉसिबल कि पढ़े लिखे फैमिली से, जिनके घर में प्रोफेसर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, और इसकी बच्ची कमाल, तो दिस गाय हैज़ टू बी लाइक हर. हाउ विल ही बी लाइक हर? जब पहला बच्चा है उस फैमिली में जो पहली बार स्कूल आया है, उनको रेगुलरिटी भी नहीं देखते हैं. मतलब यू नो, दे हैव टू गो विद द एनिमल्स टू द धार पे जाना तो चले जाते हैं बच्चों को लेके. मिसिंग स्कूल, दैट इज द इम्पोर्टेंस फॉर देम. हाउ कैन आई कंपेयर दीज टू? सो दोज आर थिंग्स वेर यू आर नाउ सीइंग वेयर इज द स्टूडेंट, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो समझ के आगे चल. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट. बट फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखें मार्क्स किसको ज़्यादा मिले, बिकॉज आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेटिव. ठीक है, रिटन टेस्ट में उसको सबको पूरे मार्क्स मिले, 60 आउट ऑफ 60. उसके तो 2 बन गए, 2 मार्क्स. इसको नहीं मार्क्स मिले तो उसको 1 या 1.5 आया होगा. बट सी दी अदर्स नाउ, हार्ड वर्क, पार्टिसिपेशन इन क्लास, दिस होमवर्क, ट्राइंग टू डू गुड, बस उसमें उसके मार्क्स चढ़ गए. सो एंड में शी गॉट 5 आउट ऑफ 5, ही गॉट 4 आउट ऑफ 5. गुड, बिकॉज उसने अपने हिसाब से फॉर्मेटिवली, आई एम चेकिंग
This is not summative, this is not judgment, this is about improvement, this is about process. So that is formative assessment में try, your teacher should try to be, आप qualitative categories रखें. Of course it should be measurable, like classwork, homework, शायद ये बच्चा भी ठीक नहीं करा, उसके लिए उसका कोई there will be no excuse कि आपने homework नहीं किया. Whether आपके family में support है नहीं है, homework करना है, so उसमें नहीं किया तो उसको कम marks आएंगे. That all is there. Effort is most important, more important than marks. और ये एक language में भी अपनी class में change the language and say don't say good boy, good girl. When somebody answers well, good boy, good girl का मतलब है आप अच्छे हो, आप बुरे हो, bad, poor work. Don't praise the person, praise the work. Good work. I can see you have worked hard. I can see the improvement from last time. Last time I made these spelling corrections, you have still got the same spellings wrong. So we are not judging the child, ki good child, bad child, very good. We are now talk about the work. So this is very small things which thoda impact hai iska bachchon pe. Alright? So you're getting evidence. What is this engineering classroom discussions and tasks? Engineering means making, creating. आपको this is the main teaching process. हमको class में ऐसा माहौल बनाना है कि we are improving the learning and it has to be interactive. So you have to create ऐसे discussions. इसमें 3-4 pointers बोलूँगी मैं. Number 1, closed questions पूछना बंद करें. What are closed questions? One word answer, yes, no. These are questions जहाँ पर सिर्फ तक एक चीज़ बोलनी होती है and it is not making the child think. This is memory based. ये rote learning memory based. How can you ask other type of questions? What do you think we should do here? It is open. Now what do you think? बहुत बड़ा सवाल है. Okay, let's say it's a problem in physics or in maths or something. What do you think? Story में. What do you think will happen next? You should always teach us when you're teaching language, Urdu, English या हिंदी, हमेशा story को रोकना चाहिए कहीं पे और ask them what do you think will happen next. This is very important part of storytelling. कि आप बच्चों की imagination को जगाएं, बच्चों के and their thoughts are very funny, very cute जो भी है. And always let's say chapter पूरा पढ़ लिया, story खत्म हो गई, एक ending थी उसकी. You can ask, what do you think some other ending could be? आपके हिसाब से कोई और ending बताओ. What would you do? So this is open ended. Instead of saying, so did the panchayat, did the sarpanch make the right decision? Yes, no. These are closed questions. When was the first war of independence fought? 1857. Closed question. You have to start. बहुत ज़रूरी है. मैं क्लासरूम में जाने से पहले जब मैं अपना लेसन प्लान करती हूँ, even now, 15 साल के बाद भी, I write possible questions to ask. What are the questions I will ask the class? Okay, and one very important चीज़ मैंने सीखी है about for teachers जो हमें बहुत मुश्किल लगता है शुरू में. You have to give waiting time for response. And set some classroom routines. Number 1, जब आप question पूछते हैं, do not allow anybody to answer first. Because what happens जिन बच्चों को आता है जो तेज़ हैं, they always answer first. और आपको क्लास चलाने की जल्दी में very good, शाबाश, चलो आगे. That is what is it doing? जिनका दिमाग तेज चल रहा है, जिनका उस टॉपिक में है थोड़ा competence, they are answering the question and others are just quiet. They don't get a chance and then slowly you will see it becomes a habit. वो कोशिश भी नहीं करते. So in the few classroom rules you can set up. I'm going to ask a question. Nobody is going to answer. Raise your hands if you know. This is standard across from KG to 10th. मैंने KG नहीं, but जहाँ बच्चों को raise your hands. Nobody is going to say the answer down. It has become very like मैं उनको बताती हूँ बहुत rude होता है अगर आप आंसर जोर से बोलो. इसका मतलब मैं कमाल हूँ और आप बाकी सारे फजूल हो. So I make it a sort of a personality thing also. Don't show off. Class में show off क्या? Don't answer first. If you know, put your hand up. Keep quiet. Be ready. I can see. जब आपने hand up raise किया, मैंने देख लिया कि आपको आता है. And the teacher knows who knows. So don't worry because they want attention. बच्चों को attention चाहिए कि मैं great हूँ, मैं good हूँ. So explain to them. I know you know the answer. Very good. And please acknowledge. जो जिन बच्चों को जल्दी hand up करते हैं, just acknowledge. Very good. Okay, I'll come to you. And keep saying. Don't worry. There's no speed is not important. Take your time. Think. This is very important. Please tell your children to start thinking because in real life सोचने के बगैर कोई काम करना नहीं चाहिए. तो किसी जवाब and you will see a lot of times children बहुत ही बेवकूफ़ जवाब देते हैं when they just shout something out. They just say some stupid answer because उनको लगता है जल्दी मैं कुछ बोलूँ तो टीचर को कुछ सुने. No, that is very because most of the times it's very silly and they give the wrong answer. So teach them waiting time and again scientifically proven minimum 3 seconds wait.
3 seconds स्कूल में हमें बहुत लंबा लगता है. It's not at all a long time. 3 seconds for a simple objective, simple small answer, and you can go up to 2 minutes for a thinking answer. अब आप खुद ही देखें 2 minutes कितना लंबा होता है. If I start a stopwatch now, the most difficult thing for a teacher is to wait for 2 minutes. उसको मौत आ जाएगी. 2 मिनट बहुत लंबा अरसा होता है क्लास में. But that is again science has said that wait for it. And once you start giving students that time, एक बार routine बन जाए, you see क्या आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी. Because now they are actually sitting and thinking like human beings or अपनी grade level. Also in the beginning they will give very childish, stupid answers. तो आपका another level is improve the quality of answer. I have given you time to think. Especially 9th or 10th, I am very ruthless. I'm like, this is not a 9th standard level answer. Please grow up, answer in a better way. So फिर वो, they start discussing with each other, उनकी language बढ़ाते. Then you see when there is thinking time, even the kids who are, which is 70-80% of the class, जो चुप बैठते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, they are saying हमें भी chance है. Ma'am is not giving only the quick kids a chance. हमारा भी, and in fact in the beginning you have to ask the other kids because I gave you time to think अब क्या मसला है. उनको पहले लगता था कि हमारा टाइम ही नहीं आएगा, मुझे कोशिश ही नहीं करनी. एंड लॉट ऑफ किड्स हैव स्टॉप ट्राइंग इन क्लास. तो आपको वो भी देखना है कि आई कैन सी यू आर नॉट ट्राइंग, कम ऑन, आई एम गोइंग टू आस्क यू. इट विल बिकम अगेन आई एम सेइंग रूटीन बनाइए. चिल्ड्रन पिक अप रूटीन्स वेरी फास्ट. आपकी क्लासरूम का माहौल बहुत जल्दी बदल सकता है. 1 week ऑफ द सेम थिंग एंड इट विल बिकम अ रूटीन एंड विल नॉट वेस्ट योर टाइम. So you have to ask the right questions, you have to give time. Waiting time is very important. 3 seconds minimum, and nobody shouts answers. And ask the kids who are maybe shy, उनकी personality की वजह से shy, but they do know. You will see उनका confidence level बढ़ेगा, उनको मज़ा आएगा classroom में participation करने. And again I have made one thing very clear in my classrooms. Formative assessment का मैं उनको सारा rubrics देती हूँ. If I am teaching social studies in class 9-10, I will tell them class participation के इतने marks हैं. If you are not participating in class, you are going to lose marks. Even if the child has got full, कोई बच्चे होते हैं बहुत अच्छे लिखने में and they don't like to talk, they are losing marks in class participation. Some children are not prepared, especially जैसे I would say मैं जैसे मुझे कल का याद था तो मैं स्कूल में ऐसे उठ के आ जाती थी. Some children read the notes and come, वो तैयारी करके आते हैं, आगे पढ़ के आते हैं. So I tell them success criteria, जो बच्चा prepare होके आएगा, you are going to get more marks. And then I show them the marks, and they can argue with me because I am not doing this अपनी मर्जी से मेरा favorite ये बच्चा है मेरा. I am showing them, and they will never, and I have till now never faced argument. जब मैं उनके सामने उनके marks देखूँ, participation in class 3 out of 5, they'll say yes ma'am, I should participate more. Kid who's got very low marks in written test, 5 out of 5 in participation. Yes, because and उनको पता है कि हाँ ये तो बहुत क्लास में बोलता है, तैयार होके आता है, that's why I can try next time. It becomes very clear. You have clarified क्या है success, and they are now able to see meaningfully, actionably कि what should I be doing. I have seen when I've given less marks for notebooks, presentation neatness, less marks, and showed them that you have got less marks. Next time their books are better. Next time their preparation is better. And they know मेरे पास एक नोटबुक या तो मैं एक्टिंग करती हूँ या उनके सामने बोलती हूँ ओके लेट मी सी टुडे क्लास पार्टिसिपेट. मैं कुछ ऐसे फुजूल स्क्रिबल करती हूँ कि आई एम राइटिंग हु इज पार्टिसिपेटिंग. somebody put their hand up for the first time, I'll write very good, okay Ikra has participated. मतलब I'm just saying these things loud. ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, that's fine, but you're trying to tell kids कि start doing all of this. So clarify, this is very very important, and this is very important कि आपकी learning intentions के हिसाब से आप क्लास चलाएं. Ask them questions which will improve their learning outcome. Don't ask them useless questions, रट्टे वाले question. Look more into thinking, what do you think, and language उनकी बेहतर करें. Alright? Then forward. I'm focusing on the teacher aspect और इसके aspects with student और parent. Providing feedback. Feedback होता है ऐसा कोई action जो learner को forward move करे. Moves the learner forward. And this is why I will come back to the practical tip. Feedback is the main. आप इसका जड़ समझ लीजिए formative assessment का. Do not give useless feedback. And the most useless feedback, all of you can stop doing it, is good, very good, excellent, poor work, and do again. Do again का क्या मतलब है? वो वैसे ही करेगा.
इफ यू आर नाउ सेइंग डू अगेन, बट आपने अब पकड़ा गुस्से में पकड़, ये देखो हैंड राइटिंग, ये देखो, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट डू अगेन, दिस इज फीडबैक विच इज यूजफुल. एंड फीडबैक नीड नॉट बी रिटन ऑल द टाइम. यू कैन नॉट 35 स्टूडेंट्स के बुक में कितना आप नोट्स लिखेंगे. ओरल फीडबैक वेरी गुड, एक्सीलेंट ओरल फीडबैक दिया करें, खासकर लिखने के काम में और इवन इन स्पीकिंग. इट शुड नॉट बी टू मच फीडबैक एट वन टाइम. जैसे आप बच्चे की बहुत खराब नोटबुक है, आपने देखा बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज खराब है, हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, डेट्स नहीं लिखे हैं, क्वेश्चंस आर, देयर आर 100 थिंग्स रॉन्ग विद द बुक. डोंट पुट 100 थिंग्स एज फीडबैक. यू लेट देम स्टार्ट विद 1 or 2 थिंग्स और उनको बोलो आप अगली बार ये ठीक करके दो, डेट नंबर लिखो, हैंड राइटिंग ठीक करो, लैंग्वेज बाद में आएगा. सो नाउ एटलीस्ट, सो फीडबैक हैज टू बी स्पेसिफिक, actionable and brief, and most important feedback has to be timely. बहुत जिस वक्त पे कोई काम हो उसी वक्त फीडबैक दे. जस्ट डू दैट. एंड फॉर आवर काइंड ऑफ क्लासरूम ओरल फीडबैक इज द बेस्ट फीडबैक. आपने देखा होगा कि जब आप 30-40 बुक्स स्टाफ रूम लेते हैं और फिर सारे वापस करते हैं, उसमें आपने कुछ लिखा होगा गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डजंट मेक सेंस. अगर आप रिटर्न करते हुए 1 या 2 सेंटेंस बोलेंगे फॉर ईच स्टूडेंट, यू सी द डिफरेंस योरसेल्फ. Make sure it is specific to the child. Good. And praise also. ये दूसरी गलतफहमी कि praise नहीं करना चाहिए बच्चों को. Praise, but the work, not the child. Praise the work. Very good. Excellent improvement from last time. But don't just say that. Say what is the improvement. Your answers are much better. Your grammar is better. You have written all the main point keywords. आपने underline नहीं किए. Next time can you underline keywords? Very specific. And you see next time the child will do it. So this is the most important thing, feedback. Feedback from students helps me change my teaching. Once I saw, for example, this class में मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा है, बच्चे को समझ नहीं आई. That was instant feedback for me. That no, this is not working. Take the materials, give the students. So this is formative assessment. कि टीचर को भी feedback आ रहा है, बच्चों को भी आ रहा है. The other feedback is students should be able to give their own feedback अपने आप को. This is how to get there, right? How to get there is feedback. टीचर का फीडबैक एक है, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड अपने लिए, ओ आई शुड डू दिस फीडबैक, आई शुड डू दिस. एंड स्टूडेंट्स नोटबुक्स आर योर फीडबैक ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नोटबुक्स एंड स्टूडेंट टेस्ट, वो आपके लिए फीडबैक है. ओरल क्विज बहुत किया करें. पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज क्वेश्चंस, ओरल क्विजिंग, ग्रुप वर्क. दीज आर द अदर काइंड ऑफ थिंग जहाँ से आपको पता चले कि बच्चा कैसे कर रहा है. Of course you have to check written. हमारे सिस्टम में you have to check written. So some kind of written work also has to be there. But जो स्टूडेंट करता है वो आपके लिए फीडबैक है. Okay? And peer feedback. Same thing. Feedback कोई peers में ले लिए. What is peer feedback? Same thing. जब आपको पता है what is successful, the peers will say you did this, you did not do. And have you seen कि before submitting books there is, I don't know, हमारे स्कूल में तो होता है you did not draw lines, you have not done question 3. बच्चों को हमसे ज़्यादा बहुत लाइक आई समटाइम्स मिस 1-2 क्वेश्चन बच्चे ने छोड़े हैं. अदर स्टूडेंट्स डोंट मिस. मैम ही हैज़ नॉट डन क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5. दे नो बेटर एंड दे नो हाउ टू कैच एवरीथिंग बिकॉज दे हैव डन इट एट अ माइक्रो लेवल. हम 5-6 क्लास संभाल रहे हैं, हमने नहीं देख लिया, बट काम अच्छा लग रहा है, बट हाफ आंसर इज रिटन. द चिल्ड्रन लेट देम चेक. सो आई कीप अगेन इन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ क्लासरूम. Let somebody check the books. Every इस रो का आप 2 चेक करो, इस रो में आप चेक करो. So before, again classroom routines. This is all mixed up. Before I enter the class, I want the textbooks open, I want notebooks open. Before I enter class, I have assigned and I keep changing. Leaders will check पिछला homework done है, class work done है और incomplete. They know before. So as soon as I enter, I have the report. इसने incomplete किया है, इसने काम गंदा किया है, whatever. They have the whole report. It saves my time. And the students are getting little awareness कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. Okay? And this is coming, this part is the next. So this is 1, 2 and 3. Feedback is, I would say, the main thing. I've already told you one thing that you have to refrain from is marks and grades. In formative assessment ये होता ही नहीं, marks and grades होते नहीं हैं. So what are we doing? मार्क्स एंड ग्रेड नहीं होते फॉर्मेटिव असेसमेंट. मैंने पढ़ाया, आपने सीखा कि नहीं, आई हैव टू चेंज माय टीचिंग, आर यू इम्प्रूविंग, इफ नॉट आई हैव टू चेंज. दिस इज फॉर्मेटिव. सो दिस मार्क्स एंड सो ऑफ्टन आई डू व्हेनेवर आई गिव दिस, आई नीड सम रिटन एविडेंस. तो मैं उधर लिखती हूँ नो टेंशन टेस्ट. माई चिल्ड्रन नो, हर क्लास में नो प्रॉब्लम, दिस इज नो टेंशन टेस्ट, रिलैक्स. इफ यू डोंट नो इट्स ओके, बट नाउ यू नो. मतलब एट द एंड ऑफ द टेस्ट व्हाट हैपेंस, जिन बच्चों को जिन्होंने ठीक नहीं किया,
At the end of the test, I do the whole perfect, complete answer जैसे होना चाहिए. एक बार वो पूरा टेस्ट में उनको कराती हूँ पूरे क्लास को. And then they do the full test again as correction. तो ठीक है ना, जिसको नहीं आता था अब उसको एज अ होल क्लास, नंबर 1 दे अंडरस्टूड कि हमको क्या नहीं आता था, नंबर 2 दे सो व्हाट शुड द आंसर लुक लाइक, कैसा होना चाहिए था आंसर. एंड समटाइम्स आई डोंट डू द टेस्ट ऑन द बोर्ड, आई से लुक एट दिस स्टूडेंट्स आंसर्स एंड सी कैसा आंसर होना चाहिए था आपका. So you have to make students more aware of their learning and thinking process. Instead of रट्टा लिखो, correct wrong ठीक है तो भूल जाओ, that's it. It is now okay, how do I improve myself? What am I learning? बहुत ही consciously बच्चों को अपनी learning के बारे में सोचना चाहिए, and that is something teachers have to always talk about. So what you have to understand for feedback, number 1, if you just cut out 2-3 tips, cut out that good, very good, write good what, poor what, just specifically write that. Number 2, comments only marking. In a test, when I give test now, I don't give marks. So there, उनको बच्चों को पहले समझ ही नहीं आती. The kids who have scored well, they want marks because उनको लगता है हमारी कोई ये है, औकात है क्लास में, हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे. I give only comments on tests. I don't give marks now on tests. On my formative tests, formative में तो है. What are those comments? Very good. I can say जो भी. It is the same feedback, qualitative feedback, so that they are seeing कि अच्छा what. And it is proven that kids look at these comments better to improve rather than marks. Marks से कोई फर्क नहीं पड़ता, by the way. Okay, I did well. Children इन्होंने जिनको अच्छे मार्क्स आए वो खुश हैं, जिनको बुरे मार्क्स आए उनको और disheartenment हो गई. They are demotivated and they like नहीं होगा मुझसे, whatever. 3 strategies. There are 2 more. Very simple now. This is a peer wala. Activating the students. I would say इसमें group work, इसमें peer work आता है. Activating students, peers as resources. Instead of teacher now, students का बहुत अहम काम है यहाँ पे to help each other. So I in fact keep जो groups हमारे हैं उसमें for all subjects they can be like helping each other. After school I have seen some of the kids who are very helpful, उनकी helpful nature भी आती है, उनका वो that kindness also comes out. They sit and they help one-on-one with students. Please change the places in your classroom जो आपको लगता है कि this is a helpful child and you can put a weaker child with them. Bring the weaker students in front. There is nothing like personal teaching, huh? Because in a class of 35 उनका their personality थोड़ा press हो जाती है. They don't like to talk and they don't like to ask. Always bring the जो आपको पता है who need little more help. Bring them in the front and keep walking to them and explaining very kindly to them in their notebooks, in their book, ऐसे करो ऐसे करो. Take the fear out. Their biggest thing बच्चों का especially 4th से ऊपर जैसे उनको समझ आने लगती है dynamics की, it is fear. Fear of shame, टीचर की डांट, काम खत्म नहीं ना. आपको पता है बच्चा काम one child never does the work, ठीक है. Every day you are going to shout, every day वही 5-10 मिनट क्लास के उसी पे जाएंगे, नहीं कर रहा है ना, स्कूल में बिठा के कराओ. That is it. There is no option. घर में नहीं कर रहा है, स्कूल में बिठाओ, चलो बेटा do it. Show little kindness. Maybe, I mean we have to try. Maybe not work, but we have to try something. घर पे तो नहीं कर रहा है, just wait 15 minutes after school and do it. And who will volunteer to stay with this kid for 15 minutes? बहुत बच्चे होते हैं मैम, I will, क्योंकि उनको आपके साथ they want to show off to you कि मैं help कर रहा हूँ. So a lot of kids will say I will help this child. So these are the small things you have to do. It is coming from your evidence. It is coming from, this is very important. Activating peers. By the way, a lot of times children don't understand from me and I say you explain to them. वो अपने level पे बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चों. I don't know if you have seen this. Lot of times children are asking me a doubt और मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं. दूसरा बच्चा समझ के बोल, मैम what he is saying is this. So they have some wavelength उनकी अलग है कभी-कभी बच्चों की. They understand much better from each other. They understand much better. They even ask questions better to each other and they explain in a way that I cannot understand. Of course, you have to be careful कि वो ठीक समझा रहे हैं कि नहीं, वो भी नजर रखना है, because sometimes they'll explain the wrong concept. So just bear in mind कि students are very very helpful for each other. और we are again making adult में citizens में यही होता है, आप आपस में मशवरा करके ही आप जिंदगी चलाते हैं. So in class also do that and activate students. And the last one is for the personal like student. This is peer level and students at peer level and activating students themselves. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5.
This means a student should be very aware themselves of the learning process. हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम देर लाइक आई हैव 12 चैप्टर्स, मैंने 2-3 तैयार किए हैं. दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट. दे आर नॉट थिंकिंग ये व्हाट डिड आई लर्न, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द लर्निंग इंटेंशंस, डिड आई अंडरस्टैंड द लर्निंग आउटकम. मुझे पता है कि मैं सिर्फ रट्टे मार के क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, विच इज़ लॉट ऑफ टाइम्स द केस. मैथ्स में 5 चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ये कर लिया. दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड बी थिंकिंग. इवन एज टीचर्स वी शुड नॉट बी थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बैक ऑफ द बुक क्वेश्चंस, है ना, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन जो हैं, गाइड वाले क्वेश्चन जो हैं. नो, लर्निंग आउटकम्स देखिए. लर्निंग आउट एनसीईआरटी, जेके बोस, दे आर मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स. ऑफ कोर्स दे रिपीट द क्वेश्चंस. दैट्स द अनफॉर्चुनेट. हमारा ये है कि एग्जाम सिस्टम इज स्टिल क्वाइट, आपको पता है, वी नो देयर इज अ फॉर्मूला. हमें वो फॉर्मूला क्रैक करना है, बच्चों को उस बोर्ड के लिए तैयार करना है और मार्क्स के लिए तैयार करना है. राइट, बट इन द क्लासरूम आप वो ना रखें. इन द क्लासरूम आप लर्निंग कराएं विद लर्निंग आउटकम्स के बच्चा असल में सीख रहा है, समझ से सीख रहा है और अपनी ज़बान में बयान कर सकता है कि नहीं. दैट इज़ व्हाट वी डू इन द क्लास. एंड एट द सेम टाइम देन वी ट्रेन देम हाउ टू आंसर द क्वेश्चन जो बोर्ड या एग्जाम में आएंगे. प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल आंसर्स नहीं होने चाहिए. प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह वो सारे थिंकिंग आंसर. आपने देखा होगा वी हैव स्टार्टेड असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडीज आने लगे हैं, राइट. तो उसमें हमारे बच्चे रह जाते हैं. केस स्टडी या इन सोशल स्टडीज हायर क्लासेस में देर इज दे पिक अ पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड दे आस्क क्वेश्चंस. जैसे इंग्लिश में सीन एंड अनसीन कॉम्प्रहेंशन होता है, केस स्टडीज में भी वही है. सो व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस, इसमें थिंक करना होता है, इसमें जवाब बनाने होते हैं. बट व्हाट इज देयर ट्रेनिंग इन इंग्लिश? व्हाट इज द ट्रेनिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन? ये पैसेज है, इसमें से लाइन ढूंढो, उसमें दो लाइन होंगे, वही आंसर होगा. मैच द वर्ड्स, यू विल गेट द आंसर. सो इन सोशल स्टडीज दे स्टार्टेड डूइंग दैट. जो उनको लगता था मिलने जुलने वाले आंसर हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर, व्हाट डू यू थिंक वाले क्वेश्चन में दे आर जस्ट पिकिंग अप वर्बेटिम. जो 2-3 लाइन पैसेज में दिए थे वो लिखने लगे. दे आर गेटिंग नो मार्क्स फॉर इट बिकॉज इट्स अ केस स्टडी. आपको क्या लगता है कि विलेज पंचायत लेवल में इंक्लूजन क्यों है? इफ यू हैव पंचायत लेवल इलेक्शंस, हाउ इज इट इंक्लूसिव? So they just picked up some line from the passage which was not the answer. The answer was because it is at the local level, the local people know the village better rather than chief minister or prime minister. This is a local person, they know the context. ये उनको सोच के लिखना था. They picked up the lines, it is inclusive because it is at the village level and something. इसका कोई मतलब नहीं. So there comes your now. अगर thinking बच्चे आपने पैदा नहीं किया, पढ़ा रहे हैं thinking बच्चे. You have created a thinking classroom, now you are training them. Also you have to train them to answer these kind of questions. That will come in your can apply the situation, the concept they have learned in new situations. Application level best, okay? So I would say formative assessment में थोड़ी तब्दीलियाँ जो हमको करनी है. और at a practical level, it is make it qualitative. Feedback पे सबसे अहम और जोर दीजिए. How much feedback you can give. It becomes faster. शुरू में आपको टाइम लगेगा, शुरू में it will be little slow for you to change and your students will find it strange कि अब मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ग्रेड्स नहीं मिल रहे हैं. Your management has to be on board. You can't, some schools they don't allow it. बोल रहे नहीं यूनिट टेस्ट है तो मंथली टेस्ट ये वो. That is summative. उसका एक पोर्शन रख दीजिए 5 मार्क्स में से and the rest make it qualitative and make sure constant feedback के साथ में उसी आंसर को, स्पेशली लैंग्वेजेस, राइट एन एसे. ड्राफ्ट 1 नेवर इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस नेवर मेक देम राइट 1 essay on 1. पहले तो ड्राफ्ट बनता है, फिर सेकंड ड्राफ्ट बनता है, फिर थर्ड, फोर्थ. As you give feedback and that is how they improve and then you see their final output is much better. And you have to model and show children. Don't expect बच्चों को खुद मैंने बोल दिया तो उनको आएगा. सिंपल ऐसे क्लास 5 में आई वाज डूइंग सब्स्टिट्यूशन इन वन क्लास. टीचर ने उनको दिया था राइट अबाउट योर फेवरेट, जो हमारा स्टैंडर्ड टॉप, राइट अबाउट योर फेवरेट योर पेट एनिमल. इतने बोरिंग nonsense. Everyone had written the same thing. My pet animal is a cow. She has 2 horns. She has 4. Like really basic standard में इतने फजूल kind of essay because the teacher had not told them कि क्या करना है. So number 1 I said ये 1 2 3 4 5 नहीं लिखना होता है class 5 में. You write a paragraph. Number 2 it should be interesting. So I have to give example of मैं कैसे लिखती. I started with my essay about my dogs, my cats. उनके what is interesting about them, funny stories about them, their description and order में बोला मैंने. So for the writers they'll write I have this cat, it is this color, फिर वो कुछ और लिखे, फिर नीचे लिखेंगे it has
वन ब्लू आई, तो ब्लू आई तो डिस्क्रिप्शन के साथ जाना चाहिए था. सो इवन ऑर्गेनाइजिंग इट, ऑल द डिस्क्रिप्शन शुड कम टुगेदर. शुरू में डिस्क्रिप्शन दो, उम्र दो, कहाँ मिली आपको कैट या डॉग या जो भी काऊ है आपका, क्या खास बात है उसमें, आप उसका कैसे ख्याल रखते हो. दीज आर थिंग्स आई वांट. आई डोंट वांट कि वो गाय है, उसके थन है, उसके हॉर्न्स है, एवरीबडी नोज दिस. आपको गाय क्यों पसंद. देन दे स्टार्टेड एंजॉयिंग बिकॉज अब वो अपनी स्टोरीज लिखने लगे. नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट इंग्लिश वाज नॉट गुड. सो दैट इज सेकंड स्टेप, बट एटलीस्ट नाउ कंटेंट उनका थोड़ा बेहतर हो गया. देन आई हैव टू टेल देम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. इंट्रोड्यूस विद द नेम, डिस्क्रिप्शन, हाउ यू गॉट द काउ, एट द एंड what you want, how to close the state. So these are things you have to work out, and within one class I got fantastic essays. The next time they are very proud to show me, ma'am can I read, अब मैं पढ़ूँ. पहले दिन कोई नहीं पढ़ना चाह रहा था. The second day now they are fun, and so this is very simple oral verbal feedback at 5th standard level. 10th standard level पे मेरा अलग I will have a different kind of feedback. Third में I will have a different feedback. Maths में different feedback, English different. So you as a teacher know that. You have to be so, number one, be fully competent and prepared in your subject area. You must know more, much more than the textbook. You must know आज की तारीख में क्या है, some modern developments in your subject. Pedagogy के हिसाब से keep yourself updated. Now thanks to the internet, everything is very easily available. अगर आप YouTube और Instagram पे एक किस्म के वीडियोस देखने लगे, फिर आपके फीड में वही आने लगेंगे, रिलेटेड टू टीचिंग, रिलेटेड, यू सी यू गेट एक्सीलेंट टिप्स एंड वेरी प्रैक्टिकल टिप्स. यू कैन रियली इम्प्रूव. आप जस्ट ट्राई फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स. सो एज अ स्कूल, एज एन इंस्टीट्यूशन, आप देखें कि बाई फॉर्मेटिव असेसमेंट पिक 5 प्रैक्टिकल थिंग्स सर जो आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं. कि सारे टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखो, कॉमेंट ओनली मार्किंग करो, डोंट डू मार्क्स वगैरह, डू मल्टीपल टेस्ट, डू दिस 5 मार्क्स का ब्रेकअप करो कि कितना किसको देंगे. सो आई कीप लेट्स से 5 मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, 5 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन इन क्लास, 5 और फिर वो सारा कंडेंस करके इन द एंड इट बिकम्स 5 मार्क्स. सो यू सी व्हाट कैन योर ब्रेकअप बी एंड शेयर इट विद स्टूडेंट्स. देयर इज नथिंग आई हैव फाउंड मोर यूजफुल देन मेकिंग श्योर कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं. जब आप स्टूडेंट्स को वाई समझाओ किसी चीज़ का, दे डू इट मच बेटर. 6th standard में we break from EVS into history, civic, geography. Do the students know what is history, what is geography, what is political science? Start with the history of the subject. Chemistry आता है 9th में, उससे पहले science होता है. So it is a duty of 9th standard teacher to explain the history of chemistry. ये होता क्या है chemistry, physics. Let them be, they should know the why of everything. ये नहीं कि बस पिछले साल science था, इस बार chemistry हो गया. अरे नो, टेल देम इन डिटेल, लेट देयर माइंड्स बिकम एक्टिव. क्लासरूम्स में आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन, इट्स अ क्लासरूम मैनेजमेंट वाली बात है. नंबर 1, अपने आप को ठंडा रखना. एज टीचर्स यू नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट व्हेन वी हैव क्लासरूम मैनेजमेंट इज द की. अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक एट अ मैनेजेबल लेवल because that is normal. I have told, especially in my classes, you can talk, you can ask anywhere, take the fear out. ये जो डर हमने बिठाया for certain things. As a school, if all teachers are doing it, बहुत होता है. You are allowed to speak to each other about the topic. You are allowed to speak, discuss. In my tests which I do, especially maths test में मैं पहले test लिखती हूँ board पे. I give 5-10 minutes discussion time. I said discuss. I'm giving you 5 minutes to discuss. You can imagine in those 5 minutes वो कोई फजूल बकवास बात नहीं करेंगे. वो 5 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बातें करेंगे. A big problem in tests is the fear. मतलब even good students do badly out of nervousness and all. जब मैं वो 5 मिनट देती हूँ उनको कि डिस्कस, दैट थोड़ा वो स्ट्रेस कम हो जाता है. एंड नाउ दे बिगन टू एक्सपेक्ट इट. टीचर मैम गिव्स अस टाइम टू डिस्कस इन द बिगिनिंग एंड द मार्क्स हैव इम्प्रूव्ड. बिकॉज एंड ऑफ द डे टेस्ट में मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चे को आना चाहिए. अब जब बच्चे ने घर पे नहीं पढ़ा है और वो 5 मिनट मिल रहे हैं उसको, तो टेस्ट में आएगा ना उसको क्या करना है. तो माई मकसद इज व्हाट, टू मेक अ जजमेंट कि तुमने पढ़ा नहीं. और माई एक्सपेक्टेशन इज कि आई होप द चाइल्ड नोज एट द एंड ऑफ इट. इफ आई वांट द चाइल्ड टू नो, तो टेस्ट लिख दो, जस्ट ट्राई इट बिकॉज इट हैज बीन ट्राइड इन अदर स्कूल्स एंड आई हैव ट्राइड इट. द पॉइंट ऑफ अ टेस्ट इज द स्टूडेंट शुड लर्न. वी शुड चेक इफ द स्टूडेंट नोज. अगर मैं उसको दे रही हूँ 5 मिनट, क्लास नहीं पढ़ा घर में, उसमें नहीं पढ़ते हैं घर में, अगर मैं उसको दे रही हूँ 5 मिनट की ये है जी क्वेश्चन डिस्कस नाउ, एटलीस्ट दे विल राइट समथिंग. सो एज अ टीचर दैट इज बेटर फॉर मी कि थोड़ा तो लिखा इसने.
The other thing is it थोड़ा सा वो integrity और honesty की बात आ जाती है. I tell them don't discuss objective वाले सीधे answer नहीं बताओ. Discuss the word problems, discuss the why वाले questions, and they do it. You'll find most of the children, they will do it. तो ठीक है, objective वाले discuss करके answer ले लिए, that's fine. But they are doing better in the long answer type, thinking वाले answers maybe they are doing better because they are getting time to keep a time limit. आप देखेंगे उस time limit में there are some students who don't know how to discuss. So that's another skill they will learn. कि भाई पूछो क्या, what is it you want to know? So these are small things that I have tried in school. You can always अपने level पे भी and please share if you have some better things. Feedback आप रखें as the core of formative assessment. Feedback and improvement, and it's an ongoing process. Okay, thank you very much. Very long session, sorry.